नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग भी ऐसे होते हैं और कुछ देश भी ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी बेइज्जती से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वे बार बार इसी के अंदर लगे रहते हैं कि कैसे उनकी बेइज्जती और ज़्यादा हो और वे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा के अंदर आए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान, जिसने यूएई और सऊदी अरब से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद में अब दोस्तों रशिया से भी ऐसा ही कुछ करवाया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडिया का झुकाव जब से अमेरिका की तरफ थोड़ा बढ़ा है, जब से हमने अमेरिका से वेपन सिस्टम खरीदने शुरू किए हैं, तो रशिया कभी कभी पाकिस्तान के साथ में जॉइंट ड्रिल भी कर लेता है, बातचीत भी कर लेता है। तो ऐसे में ये एक कूटनीति होती है कि अगर कोई देश आपके पाले से निकल के दूसरी तरफ जाता है तो दूसरा देश भी उसी तरह की प्रतिक्रिया देता है। हालांकि इंडिया और रशिया पुराने पार्टनर है, इस बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान इसका गलत मतलब निकाल लेता है और ऐसा ही अभी भी कुछ हुआ है। दोस्तों, अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव इंडिया आए हुए थे और वे जाते हुए पाकिस्तान भी होके गए थे। और ऐसा 10 साल के बाद में हुआ है कि रशिया का कोई फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा करके गया हो। और दोस्तों, ये नेचुरल सी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जब भी कोई बातचीत की होगी तो अपनी सपोर्ट के लिए कहा होगा और कहा होगा कि फ्यूचर में भी हम आपकी मदद करेंगे। हर देश दूसरे देश को इसी तरह की बात करता है जब भी उनके डिप्लोमेटिक या फिर दोस्तों उनके कोई मिनिस्टर्स आपस में बातचीत करते हैं। और इस बात को पाकिस्तान ने गलत समझ लिया और सोचा कि वह इंडिया के खिलाफ है। और इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान का एक लीडिंग इंग्लिश डेली एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने क्लेम किया कि लेवरोव ने जब इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए। ये चीज पब्लिश हुई थी उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अंदर। और इसके अलावा एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल जिसने इस मीटिंग को अटेंड किया था, रशियन फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के बीच में जो हुई थी, उन्होंने भी कोट किया रशिया के ही फॉरेन मिनिस्टर को और कहा कि आई केम विद ए मैसेज फ्रॉम माय प्रेसिडेंट दैट टेल पाकिस्तान वी आर ओपन फॉर एनी कोऑपरेशन, वट एवर पाकिस्तान नीड रशिया इज रेडी फॉर इट। यानी कि उन्होंने कहा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। और उसके बाद में दोस्तों धड़ल्ले से ये मैसेज भी आने लग गए कि सुखोई 35 फाइटर जेट पाकिस्तान को मिलेगा, S-300 भी पाकिस्तान को मिल सकता है। इवन कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि इंडिया की S-400 डील भी कैंसिल करवा दो क्योंकि रशिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। और जबकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज खरीदनी हो तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, भीख में कोई भी चीज नहीं मिलती है। और पाकिस्तान ये भी भूल गया कि उसके पास पैसे भी नहीं है और इस तरह की बातचीत होने लग गई। और दोस्तों, इस स्टेटमेंट को ये भी कहा गया कि रशिया की तरफ से पाकिस्तान को एक ब्लैंक चेक दिया गया है। ब्लैंक चेक यानी कि जिसके अंदर कोई भी अमाउंट भर लीजिए, साइन हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान कुछ भी डिमांड कर सकता है रशिया से। लेकिन दोस्तों, अब डिप्लोमेटिक सोर्सेज की तरफ से यह कंफर्म हो गया है कि ये जो ब्लैंक चेक वाला ड्रामा पाकिस्तान ने किया, ये पूरी तरह से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है और फेक न्यूज का ही एक कैंपेन है। और दोस्तों, ये बात रशियन ऑफिशियल सोर्सेज ने भी कंफर्म कर दी है। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की ये आदत रही है कि रशिया के साथ में अपनी टाइज को वह दुनिया को बढ़ा चढ़ाकर हमेशा ही बताता है। और उन्होंने ये बाकायदा मेंशन किया कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी और इंडिया के प्रति, वे हमेशा ही अंडरमाइन करते आए हैं, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं होने देंगे और हम किसी भी तरह के इक्विपमेंट पाकिस्तान को नहीं देने वाले हैं। और पाकिस्तान के इस दावे को उन्होंने पूरी तरह से झूठ बताया। तो इस तरह से दोस्तों इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के अंदर पाकिस्तान हमेशा से ही आगे रहा है और इस बार उसे रशिया से भी मुंह की खानी पड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।